चलना है, इसी को नियत करके आने वालों की नुसरत करना है। बाज लोग पूछती, एक जना ऐसा पूछा, वो अल्लाह बोला जो लोग बच्चा को छोड़ डाल को, काम धंधा छोड़ डाल को, जमातों में जाओ कर को, पूछती नहीं है कि क्या उसी दिन में वो एक हदीस पढ़ा था, कुरान पाक की आयत उसका मफ़हूम पढ़ा था। तो जुम्मा का दिन था, वो जुम्मा से पहले जरा मुकाम हज़रत से छेड़छाड़ हुई थी। वो मुक़द्दस जुम्मा की बयान करने मुझे ले लेके वो तज़किरा सुने, वो उसी ने वो आयत का मफ़हूम भी याद आया। जिन्होंने ईमान लाया और अपने घरों को छोड़ा, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा किया और उन आने वाले मुहाजिर को अपने यहाँ ठहराया और उनकी मदद की, यही लोग ईमान का हक अदा करने वाले, इनके लिए मग़फ़िरत है और इनके लिए इज्जत की रोजी है। अब इसमें कौन सा आया? ईमान लाना, अपने घरों को छोड़ना और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा बर्दाश्त करना, तकलीफें देना, कुर्बानियां देना। फिर उन आए हुए मुहाजिर यानी हिजरत करके आने वाले, हमें बोलते ना हमें हिजरत का नकल करके आए हैं, तो हिजरत का नकल करके आने वाले उन जमातों को क्या करना? अपने यहाँ ठहराना। तो मस्जिद में तो जरा ठहराते हैं, लेकिन मस्तूरात के जमात आती है ना, हमारे किस के घर में मस्तूरात की जमात ठहरी है जरा? वो भी तो अल्लाह के रास्ते में आ रही, वो भी हिजरत का नकल कर रही। बाज मर्तबा ढूंढना पड़ता, कौन लेती जमात। जो अल्लाह के मेहमान मेरे घर को आना जरूरी नहीं है, उनको ठहराना ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, और उनकी मदद करना अल्लाह का हुक्म नहीं है। फिर अल्लाह ताला वादा फरमा रहे तीन बातों का, यही ईमान का हक अदा करने वाले, और इनके लिए मग़फ़िरत और इनके लिए इज्जत की रोजी। किसे? एक तो निकल कर आने वालों को क्या करना? साथ देना। और ये मजमे में मालूम नहीं किसका चिल्ला होगा, किसका 4 महीने होगा, साल होगा, 2 साल होगा। सुनो एक बात, फ़ज़ाइल आमाल में, हिकायतु सहाबा में दूसरा जो वाक़िया है, अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला, जरा दिल की आंख खोल को पढ़ेंगे तो बात समझ में आती। बैठकर अपने आप को मलामत कर रही, किसे? हम दूसरों को मलामत करते हैं, टाइम होगा निकलते नहीं, ऐसे वैसे बहुत बुरा होती है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं? अपने आप को मलामत कर रहे हैं। इस्लाम की अजीब शान लड़ाई बदर में तू जा नहीं सका, तू कैसा आदमी है, तू कैसा बुरा है। लेकिन जैसा ही दूसरी जमात निकल गई उहद के तरफ, क्या करे? फौरन निकल गए। कुछ गड़बड़ हुआ, शिकस्त हुई, साहबा इधर उधर हो रहे थे, तलवार हाथ में, सामने से साथ बिन अबी वक्कास आ रही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बोले साथ कहाँ जा रहे हो? उहद में जन्नत की खुशबू आ रही है। गए और शहीद हो गए। बोले बाद में देखा तो उनकी जिस्म छलनी हो गई थी, उनके पहचाना नहीं जाता था। उनकी बहन उनकी अंगुलियों के पारों से उनको पहचाना। फिर मेरा साल हो गया, मैं नहीं निकल सका। कभी अपने ऊपर मलामत करे, बहाने पेश करे, क्या बोले? अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, बहाने पेश करे, बहाने। लेकिन मलामत कभी हुई मेरे ऊपर? मेरे नफ्स पर कभी मलामत हुई? पागोड़ा है ना, जानती नहीं? पागोड़ा एक बहाना मशहूरा था। बात तय हुई थी, बात करते करते एक बात याद आई। जब वो पहला जमाना था, काम का नया जमाना था ना, हमारे पास गाड़ियां थे, कारां थे, बाजू के पास साइकिल, बाजू के पास वो भी नहीं। लेकिन फिक्र इतनी थी, खलिया जाते थे, गांव जाते थे, चलते थे, फिरते थे।
امت کے درد میں بے چین رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ ہمیں سہولت دے دے، ہمیں اسباب دے دے تاکہ ہم تیرے دین کا کام کرے، تیرے بندوں کو تیرے طرف بلاوے، ہمیں اسباب دے دے، ہمیں گاڑیاں دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ دے دے۔ مانگ لیے نہیں، اللہ دیا بھی نہیں، دیا بھی نہیں، لیکن وہ دیا سو چیزاں امانت کے طور پر دعوت میں استعمال ہو رہی، اپنی نفسانیت میں استعمال ہو رہی۔